फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी क्लास सिक्स्थ। आज हम क्लास सिक्स्थ के जियोग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज से। यहाँ पर हमें नोट्स दिए गए हैं। पहला है ग्लोब। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हमें बताया गया है जो ग्लोब है वो एक हमारे अर्थ की एकदम सही मॉडल है जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और ये मिनिएचर फॉर्म में होता है। एक्सिस, a needle that is fixed through the globe in a tilted manner is called its axis. It is an imaginary line on globe only, not on real earth. यहाँ हमें बताया गया है कि जो हमारे अर्थ के बीच से एक नीडल टाइप की चीज़ जाती है जिससे ग्लोब घूमता है उसे एक्सिस कहते हैं और ये सिर्फ ग्लोब पे होती है, रियल अर्थ पे ये इमेजिनरी लाइन नहीं होती है। आगे पढ़ते हैं इक्वेटर। द इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब विच डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड इक्वेटर। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ग्लोब पे एकदम सेंटर में लाइन होती है और जो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसे इक्वेटर कहते हैं। इसके आगे बारे में हमें थोड़े आगे डायग्राम भी दिए गए। आगे पढ़ते हैं द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मतलब जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हाफ होता है हमारा उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और आगे पढ़ते द साउदर्न हाफ ऑफ द नॉर्थ इज अर्थ इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर के साउथ की तरफ जो बाकी हाफ होता है उसे साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वेटर यहाँ सेंटर में है और इसके आगे जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की लाइंस है। अब इसे भी पढ़ लेते हैं हम। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ बताया गया है कि ये जो इक्वेटर के आगे जितनी भी लाइंस है हमारी, जैसे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, या उधर की तरफ देख लें हम साउथ की तरफ तो 20 डिग्री साउथ, ये सारी जो है हमारे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होती है। इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री और यहाँ पर जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें बताया गया नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जो भी लाइन इक्वेटर की नॉर्थ की तरफ पड़ती हैं उन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं और उसी तरह जो लाइन नॉर्थ इक्वेटर के साउथ की तरफ पड़ती है उसे साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। अब थोड़े हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जो मेजर टाइप के लैटिट्यूड होते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 दिए गए हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ये इमेजिनरी लाइन जो है ये हमारे अर्थ पे ग्लोब के मॉडल पे होती है। अभी इसके बारे का भी एक आगे की तरफ फिगर दी गई है। यहाँ हम पहले इसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23.5 डिग्री साउथ में होता है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में होता है। आगे वाले पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमें एक जो है लाइन दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, हमें सारे जो है इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड देख सकते हैं। आगे का टॉपिक है हमारा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। पहला है हमारा टॉरिड जोन। द एरिया ऑन द अर्थ विच रिसीव्स द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। हमारे अर्थ के पे जो एरिया सबसे ज़्यादा हीट पाता है उसे टॉरिड जोन कहते हैं और वो एरिया ज़्यादातर हमारे जो है इक्वेटर के पास वाली एरिया को कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 डिग्री के ऊपर यहाँ टॉरिड जोन लिखा हुआ है, तो मतलब जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट पाई जाती है वहाँ पर वो टॉरिड जोन होता है। आगे देखते हैं टेम्परेट जोन। द एरिया ऑन द अर्थ विच रिसीव्स मॉडरेट हीट इज़ कॉल्ड टेम्परेट जोन। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो एरिया मिडल मतलब मॉडरेट टेम्परेचर पाता है उसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो होता है वो हमारा होता है फ्रिजिड जोन। द एरिया ऑन द अर्थ विच रिसीव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड फ्रिजिड जोन। अब जो एरिया पीछे वाले पेज पे देखते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर और सबसे नीचे नॉर्थ और साउथ पोल के पास जो हमें एकदम ठंडी सी जगह दिख रही है वो होती है हमारे फ्रिजिड जोन। यहाँ पर सबसे कम हीट पाई जाती है। अब आगे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड। ऑल स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्लोब इज़ नोन एज लॉन्गिट्यूड। अभी तक हमने पढ़ा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो होता है वो हमारे लेटी हुई लाइनें होती हैं और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। प्राइम मेरिडियन, द मेरिडियन विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी
इज़ कॉल्ड अ प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एकदम सेंटर वाली लाइन 0 डिग्री है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास करता है, मतलब उसकी तरफ से आता है। अब आगे हम करते हैं बात ग्रिड की। अब जब हम अर्थ पे एक इमेजिनरी ये लाइनें बनाते हैं तो जो ग्रिड सिस्टम है इसे हम कहते हैं। जैसे कि जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक अर्थ पे बनाएंगे तो जो सिस्टम बनेगा उसे हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इज़ नोन एज ग्रिड सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब पढ़ते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि टाइम मेज़र करने का सबसे बढ़िया मीन है कि हम अर्थ की, मून की और प्लैनेट्स की मूवमेंट को देखकर हम टाइम पता कर सकते हैं। अब ज़रा हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारा टाइम है वो कैसे नापा जाता है। पिछले पेज पे जाकर, ये पिछले नहीं, आगे पेज पे हमारा टाइम जोन्स दे रखा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीनविच। ये ग्रीनविच एकदम सेंटर में होता है। ये 0 डिग्री के लाइन पे प्राइम मेरिडियन यहाँ पर होता है। अब इसके आगे आप देख सकते हो कि +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे दिख रहा है, ये हमारे आवर्स में होते हैं। और वहीं अगर इसके लेफ़्ट साइड देखें तो इसमें -2 -3 -4 -5 ऐसे जो है ये माइनस में आवर्स होते हैं। अब इसे समझ लेते हैं हम। जैसे अगर मान लो ग्रीनविच में अभी 12 बज रहे हैं तो वहीं पर ये जो हमारा इंडिया है तो इंडिया में इस टाइम पे अभी 5:30 बज होंगे, क्योंकि जो हमारा टाइम है वो हमेशा ग्रीनविच से +5:30 में चलता है। अगर हम यहीं अमेरिका की बात करें, यूएसए की, तो वो 7 घंटे पीछे। अगर मतलब ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो यूएसए का टाइम ग्रीनविच से 7 घंटे पीछे चलता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ हमें दिया गया है स्टैंडर्ड टाइम। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमें यहाँ बताया गया है स्टैंडर्ड टाइम। अब कोई भी कंट्री है उसके जो एकदम सेंटर ऑफ द टाइम मेरिडियन होता है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। अब जो लोकल टाइम, मतलब उस एरिया के पास जो भी लोकल टाइम होता है उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82 डिग्री ईस्ट। और इसी पे जो हमारा टाइम आता है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। थैंक्स फॉर वॉचिंग।